सवाल है आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इसमें आपने क्या करना है, cos 45 की वैल्यू हमने रखी 1 अपॉन √2, ये अपॉन है, ये sec 30 है तो 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30 है तो cosec 30 की 2 होती है वैल्यू, तो 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ भिन्न बनानी है ना, जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 1 हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमने 1 अपॉन √2 तो ऐसे रहेगा अपॉन, यहाँ पे हम इसे दो भिन्नों का जोड़ करते हैं तो 1 और √3 की एलसीएम लेंगे, √3 आ गया, 1 2 जा 2, √3 2 जा 2 √3, तो ये आपका बन चुका है। इसके बाद जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं, वो बच्चे को इसके बाद का जो मामला है उसमें ये रहता है कि जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो यहाँ पे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो उनको ये सवाल कठिन लगने लग जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपको बट्टे का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका अपॉन, ठीक है ना, भिन्नों का भाग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे नहीं फंसेंगे बिल्कुल भी। तो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आपके पास भिन्न लिखी हुई है a अपॉन b अपॉन ये c अपॉन d, देखो दो भिन्न है आपके पास, a अपॉन b एक भिन्न है, c अपॉन d दूसरी भिन्न है, और इनको अपॉन किया जा रहा है, बट्टा किया जा रहा है। तो जब भी दो भिन्नों का आप अपॉन करोगे, बट्टा करोगे, तो कैसे उसे हल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है भागा। तो यानी कि हम कर क्या रहे हैं कि a अपॉन b को भागा दे रहे हैं, a अपॉन b को भागा दे रहे हैं c अपॉन d से, ये मतलब तो हुआ ना इसका, a अपॉन b को भागा दे रहे हैं c अपॉन d से। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो क्या होगा कि a अपॉन b, ये भागा को हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा हुआ कक्षा 6 में से हम पढ़ लेते हैं भिन्नों का भागा, तो उसमें क्या होता है कि इस भागा को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो बाद वाली भिन्न होती है पलट देते हैं, तो ये हो जाता है आपका d अपॉन c। ठीक, तो यहां से आपको साफ दिख रहा है, सॉल्व करके क्या आएगा, a और d की मल्टीप्लाई होगी a मल्टीप्लाई d, और b और c की मल्टीप्लाई होगी b मल्टीप्लाई c। तो देखो आपके पास दो भिन्नों की जब हमने उनको भागा दिया तो हमारे पास एक भिन्न आ गई a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c। तो ऐसे हम इसको चेंज करते हैं। तो अब बार बार इतना करना संभव नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको देखो हमेशा जान लेते हैं कि अगर एक बट्टा है और उसके ऊपर एक भिन्न, उसके नीचे एक भिन्न है, तो हमेशा जो सबसे नीचे वाली संख्या है ये चली जाती है a के साथ मल्टीप्लाई में, और जो b है वो चला जाता है c के साथ मल्टीप्लाई में। ऐसा आपसे याद रखो, हमेशा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे वाली जो संख्या है वो चले गई a के साथ, और जो b है वो चला जाता है नीचे c के साथ, तो ये बट्टा अपनी जगह ये रहता है। ठीक है, ये बट्टा अपनी जगह ये है। तो अगर आपका ये क्लियर है तो अभी देखो दो कंडीशन और है। एक बार अब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ तो आपकी एक भिन्न से भागा हो रहा है, मान लीजिए जब एक संख्या को एक भिन्न से भागा करते हैं तो क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैं एक बार एग्जांपल लिख दूं, मान लीजिए 2 अपॉन 3/5 वाली कंडीशन आपके पास कई बार आई होगी कि 2 को भागा देते हैं 3/5 भिन्न से, तो क्या करें, यहाँ तो भिन्न बनी हुई है a अपॉन b, यहाँ तो भिन्न है, एक भिन्न है, ऊपर तो भिन्न है ही नहीं। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो ऊपर एक संख्या है a और अपॉन नीचे एक भिन्न है उसके, आप क्या करेंगे, तो हमें हमारा काम हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, ये सबसे नीचे की, तो हमें ये देखना है कि इसमें भिन्न बनानी है। तो जब भी आपके पास एक संख्या हो और एक भिन्न हो और वो अपॉन में है तो उसको हमेशा आप दो भिन्न बनाइए। ऊपर भी भिन्न, अगर ऊपर संख्या है तो उसे भिन्न बनाओ, नीचे है तो उसे भिन्न बनाओ। तो जो संख्या है उसको भिन्न बनाओ, संख्या कौन है यहाँ पे a है, तो इसको भिन्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको भिन्न, तो किसी भी संख्या को भिन्न बनाने के लिए आपको पता है कि उसके किसी भी संख्या के बट्टे में एक लिखा जा सकता है, बट्टे में लिखा जा सकता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, ऐसे ऊपर कभी नहीं आता किसी भी संख्या के, ऐसे नहीं लिखा जाता कभी भी। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता ऊपर। तो a को भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a अपॉन 1 करना पड़ेगा, a अपॉन 1 अपॉन b अपॉन c, ये तो है ही पहले से, b अपॉन c तो पहले से था, दे रखा था आपको भिन्न, ये भिन्न आपको पहले से दे रखी थी, ये संख्या थी, तो इसको हमने भिन्न बना दिया, इसके नीचे एक लगा के। आप क्या करेंगे, c की होगी a से मल्टीप्लाई और a की होगी 1 की होगी b से, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई c अपॉन b बन जा b, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये आपका ये बड़ा वाला बट्टे। इतना क्या है। अच्छा, फिर अगर कंडीशन ऐसी ना हो, इस तरह की हो कि मान ली ऊपर भिन्न दी हुई है, नीचे एक संख्या दी हुई है, ऊपर एक भिन्न है उसको भागा दिया जा रहा है एक संख्या से, जैसे 2/3/5, इस तरह की संख्या भी आपने कभी पढ़ी होंगी। तो बट्टे के ऊपर एक भिन्न और नीचे एक संख्या है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो उसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना आपने, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है। मान लीजिए ऊपर आपको दिया हुआ है a अपॉन b, और ये आपका बट्टे हो गया, और नीचे सिर्फ आपको क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है c। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी इस तरह की कॉन्सेप्ट है तो वही याद रखो आप कि आपको भिन्न बनानी है, आपको भिन्न बनानी है। तो ऊपर तो भिन्न है ही है, सी को आपने भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए उसके नीचे एक लगा सकते हैं आप, तो हम इसके नीचे एक लगा देते हैं। ये कीजिए, सबसे नीचे 1 है तो उसकी मल्टीप्लाई कीजिए a से, और b की मल्टीप्लाई कीजिए c से। क्लियर है, तो ये हो गया आपका a बन जा a अपॉन b मल्टीप्लाई c, तो यहाँ आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपके इस a को भिन्न बनाने के लिए इसके अपॉन में एक रखा, यहाँ c को भिन्न बनाने के लिए इसके अपॉन में एक रख दिया हमने, तो फिर a की 1 के इस c को भिन्न बनाने के लिए इसके अपॉन में 1 रख दिया, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी a से और b की हो जाएगी c से, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके भिन्नों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो आप क्या, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो आप देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी वही है, भिन्न दो भिन्न है, एक ये और एक ये, इसको अपॉन किया है, तो सबसे नीचे वाली संख्या जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई में, और जो 2 जाएगा वो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं ऐसे करके। ठीक हो गया, तो इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व करके क्या आया हमारा, इसको सॉल्व करके आ गया हमारा √3 अपॉन √3 बन जाए √3 अपॉन 2 और इसकी मल्टीप्लाई होगी
तो ये आपका रूट 2 आ गया और ब्रैकेट 2 प्लस 2√3 ये आ गया आपका। तो आप कहेंगे कि यही आंसर होना चाहिए, आंसर तो यही है। इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें जब भी अपॉन में बट्टे के नीचे कुछ संख्या ऐसे रूट वाली संख्या होती है तो उस केस में हमेशा उस संख्या का परिमेयीकरण कर दिया जाता है। परिमेयीकरण मतलब कि नीचे से आप ये समझो कि रूट हटाना है, बस सीधी बात है। ऐसी प्रोसेस जिसमें नीचे से रूट वाली संख्या को रूट हटा देना संख्याओं में से, तो उसको परिमेयीकरण कहते हैं। तो हम उससे करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नीचे अपॉन जैसे 2 प्लस 2√3 है तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 2√3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में रूट टू की भी कर देंगे ताकि वो 2 हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखो √2 माइनस 2√3 की मल्टीप्लाई अंश में भी और √2 माइनस 2√3 की मल्टीप्लाई हर में भी, इतना कर दिया। अब हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, अपोजिट साइन से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि जब हम नीचे प्लस है तो माइनस वाले से क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग सके सर्वसमी का। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ तो √3 और √2 मल्टीप्लाई करता तो √6 हो गया, ऊपर आ गया 2 माइनस 2√3, इसको तो हम ऐसे रहने देते हैं अपॉन √2 और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप a प्लस बी और a माइनस बी, अच्छा ये √2 मिलकर आपका 2 हो चुका है। ठीक है, ये दोनों √2 मिलकर आपका 2 हो चुका है, ये आ गया। अब ये भी मल्टीप्लाई में, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, 2 है, a स्क्वायर माइनस b कौन है, b कौन है, 2√3 है, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे। इतना क्लियर है। अब √6 आप ऐसी रहेगा। अच्छा अब एक चीज और हो सकती है, आप देखिए क्या है, ऊपर 2 और 2 है ना, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, √6 1 माइनस √3, तो 2 बाहर आ गया तो 1 बचा, यहाँ से 2 बाहर आया तो आपका √3 बचा, और नीचे भी 2 है, तो क्या हुआ 2 2 जा, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम 2 2 जा 4 माइनस 2 का वर्ग करोगे आपका 4 आएगा। यहाँ पे देखो 2 का वर्ग करोगे आपका क्या आ गया 4 आ गया, और √3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा ना, दोनों के ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर भी आएगा ये वर्ग और √3 के ऊपर भी आएगा। जब 2 के ऊपर जाएगा तो 4 हो गया और √3 के ऊपर जाएगा तो खाली 3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो 4 3 जा 12 आपका इधर आ गया। ठीक है ना, ये आपका आ गया 12 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो इस 2 से तो 2 करता हुआ दिख रहा है हमें, ऊपर ऊपर आपका क्या हो गया √6 1 माइनस √3 और अपॉन नीचे क्या आ चुका है माइनस का 8 अब हम क्या करते हैं, ये माइनस का 8 है, अगर हम ऊपर वाले 1 माइनस √3 से माइनस बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस √3 है, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, खाली आता है ब्रैकेट, तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, तो हम इस माइनस को बाहर लेंगे, ऊपर जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस √6 अपॉन √3 माइनस 1, तो माइनस वाली संख्या प्लस की हो गई, प्लस वाली संख्या माइनस, देखो 1 प्लस का था तो माइनस का हो गया, √3 माइनस का था प्लस का हो गया, हमने माइनस बाहर लिया, चेक कर लो आप, इसकी गुणा करो, माइनस गुणा प्लस माइनस हो गया और माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, तो वही चीज आ जाएगा। अब ऐसा क्यों करा हमने, ताकि माइनस से माइनस कट जाए आपका, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, √6 बचा, तो अब आप इसे क्या कर सकते हो, चाहो तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 6 तो कितना आ गया आपका 18 आ चुका है, और माइनस √6 बन जाए √6 अपॉन 8 आपका ऐसे रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखो √6 को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा, √18 लिखा हुआ आपका, तो उसको क्या 18 को आप 9 2 जा, हाँ 9 2 जा 18 कर सकते हैं ना, तो आप इसमें लिखोगे 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस √6 अपॉन 8 ऐसे रहेगा। जब रूट के अंदर 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो जब ये 9 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हो गया आपका फाइनल। अब इसके बाद से आप ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और नीचे आपका रूट वाली संख्या हट चुकी है, तो ये पूरा आंसर आपका हो चुका है। ठीक, तो देखो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बेसिक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सर्वसम का याद है, उन्हें प्लस माइनस करना आता है, माइनस कॉमन लेना आता है, तो बहुत सिंपली आपका आंसर पूरा यहाँ तक आपसे कर सकते हैं।